Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the Reader online classes. Class second year सरगोदा बोर्ड. सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का लेक्चर नंबर है 24. डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम लोग पिछला जो लेक्चर था उसको रिकॉल कर लें. हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने बेसिकली जो नॉन लिविंग थिंग्स थे उनको डिस्कस किया था और उसमें सबसे पहले हमने कोल को डिस्कस किया था और उसमें हमने एक चीज देखी थी कि किस तरह जो डेड प्लांट्स या डेड ट्रीज होते हैं वो किस तरह एक सीरीज से होते हुए कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं काफी मिलियन ईयर्स के बाद. उसके बाद हम लोगों ने नेचुरल गैस को डिस्कस किया था और नेचुरल गैस में ये चीज हम लोगों ने देखी थी कि नेचुरल गैस में बेसिक जो पोर्शन है वो मीथेन का होता है, लेकिन मीथेन के साथ साथ दूसरी गैसेस भी मौजूद होती हैं. नेचुरल गैस के बाद हम लोगों ने पेट्रोलियम को डिस्कस किया था. पेट्रोलियम जो है वो क्रूड ऑयल की रिफाइंड फॉर्म है और क्रूड ऑयल एक ब्लैकिश कलर का ऑयल होता है जो कि आप जमीन से निकालते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम को डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करवा के हम लोगों ने काफी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल किया था. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, आज का टॉपिक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से इंतहाई अहम है, क्योंकि आज जो हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो सारे के सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और उनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं. आज हम लोग क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे. उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रैकिंग को डिस्कस किया जाएगा कि हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग जो है वो किन किन तरीकों से या किन किन मेथड्स से करवाते हैं. उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ क्रैकिंग को डिस्कस किया जाएगा कि पेट्रोलियम की क्रैकिंग के हमें क्या क्या फायदे हासिल होते हैं. और उसके बाद नॉकिंग को डिस्कस करेंगे, नॉकिंग प्रोड्यूस कैसे होती है और नॉकिंग को खत्म करने के क्या तरीके हैं. और उसके बाद एज यूजुअल इंशाल्लाह हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इसके पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे और उनके अटेम्प्ट करने का तरीका भी डिस्कस करेंगे. तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्रैकिंग. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में क्रैक का वर्ड सुना होगा. क्रैक का मतलब टूट जाना होता है, ठीक है. यहां पर भी इसका मतलब टूट जाना ही है, ये चीज आप जहन में रखें, ठीक है. आज हम लोगों ने क्या करना है, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको हमने तोड़कर छोटे में कन्वर्ट करना है. तो क्रैकिंग का डेफिनेशन पे बाद में जाते हैं, लेकिन आप इसको बाय वर्ड जो है वो याद रखें. क्रैक का मतलब क्या होता है, टूट जाना. अब इसकी पेट जो डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं. इट इज अ प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स. अब हायर हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनका मैस जो है वो ज्यादा होता है. एरो ऊपर की तरफ है, इट्स मीन कि जिनका मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास ज्यादा होता है. आर ब्रोकन सॉरी ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब टूट जाना. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, किस में टूटेंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर. वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनका मैस हमारे पास क्या होगा, कम होगा.
एरो नीचे की तरफ है, इट्स मीन कि इनका मास कम है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इस एग्जाम्पल पे गौर करें, कार्बन के यहां कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 16। इसका मतलब है कि आपके पास एक कार्बन की सीरीज है जिसमें कार्बन कार्बन आपस में लिंक हुआ है। और हमने पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन के अंदर यह डिस्कस किया था कि कार्बन की हमारे पास जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखने की सलाहियत मौजूद है, जो कि और पीरियोडिक टेबल में किसी के पास नहीं है। सल्फर कैटिनेशन शो करता है, लेकिन टू सम एक्सटेंट तक। जिस तरह कार्बन ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाता है, उस तरह बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पूरे पीरियोडिक टेबल में और कोई नहीं बना सकता। अब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा, उसके अंदर ये कंपाउंड टूट कर कन्वर्ट हो जाएगा C7 के अंदर। अगर आप गौर करें मेरे बेटा, तो इसके अंदर आपको कार्बन के 16 मतलब 16 एटम्स हैं, और यहां पर कार्बन का नंबर आपको 7 नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि चेन जो है वो 16 कार्बनों पर मुश्तमिल थी, लेकिन अब कितनी कार्बनों पर मुश्तमिल है? अब वो सिर्फ 7 कार्बनों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि हमारी चेन छोटी हो गई और वो क्या हो गई है? वो टूट चुकी है। यहां पर एक इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं कि जब भी आप अल्केन को तोड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, अल्केन जब भी टूटता है तो ये हमेशा एक अल्केन बनाता है और साथ एक अल्कीन बनाता है। ठीक है, एक क्या बनेगा? एक साथ अल्केन बनेगा और दूसरा साथ में क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। ठीक है, ये मस्ट है, लाजमी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक अल्केन बने और दूसरा भी अल्केन बन जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं वो हमारे पूरे नहीं होते। इसलिए लाजमी बात है कि एक अल्कीन बनेगा और एक अल्केन बनेगा। उसके बाद दोबारा फिर आप अल्केन को तोड़ेंगे तो उसी तरह एक अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला और एक हमारे पास डबल बॉन्ड वाला लाजमी बनेगा। ठीक है, एक अल्कीन बन सकती है। अल्कीन को आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जब भी अल्केन को हम तोड़ेंगे, एक सैचुरेटेड कंपाउंड आता है और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड आता है। अब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, यहां आप फिर देख रहे हैं कि C16 और कार्बन नंबर कितना रह गया? C7। इसका मतलब है हमने अपनी कार्बन को बड़ी जो चेन थी उसको तोड़ के छोटी चेन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं, हमारे पास क्रैकिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग, उसके बाद स्टीम क्रैकिंग और उसके बाद कैटालिटिक क्रैकिंग। इनको वन बाय वन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा, इनको आप बाय नेम याद रखें। ठीक है, थर्म का मतलब होता है मेरे बेटा केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर हीट। ठीक है, और क्रैकिंग आपने पहले पढ़ा, तोड़ देना। स्टीम आपके पास क्या होता है? स्टीम का मतलब होता है वेपर्स, यानी कि आपके पास वेपर फेज में होंगे। और कैटालिटिक, ये वर्ड निकला है मेरे बेटा कैटालिस्ट से, कि आपके पास कोई ना कोई कैटालिस्ट मौजूद होगा। कैटालिस्ट आपको पता है ना क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है। ठीक है, अब दोबारा जरा थर्मल क्रैकिंग पे आते हैं। थर्म का मतलब हीट, क्रैकिंग का मतलब टूट जाना। अब इन दोनों चीजों को आपने मिक्स करना है, टूट जाना और हीट। अब क्या जुमला बनेगा? इसका मतलब है हमने तोड़ना है किसकी मदद से? हीट की मदद से। ठीक है, इसको हम अभी बारी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टीम, इसका मतलब क्या है? वेपर। क्रैकिंग, इसका मतलब है आपने किसी भी चीज को तोड़ना है, किस फेज के अंदर? वेपर्स की फेज के अंदर, या स्टीम की मदद से आपने जो भी बड़ा कंपाउंड होगा उसको तोड़ना है। कैटालिटिक क्रैकिंग, इसका क्या मतलब है?
कैटालिटिक का मैंने आपको बताया वर्ड निकला है कैटालिस्ट से। इसका मतलब है आपने किसी भी चीज को तोड़ना है किसकी मदद से, कैटालिस्ट की मदद से। ठीक है, ये बाय वर्ड तीनों के जो डेफिनेशंस थी वो आपको क्लियर हो गई। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है थर्मल क्रैकिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग। मैंने आपको पहले बताया था। और केमिस्ट्री के अंदर मेरे बेटा एक बात याद रखिएगा, जितना आप लोग रट्टा लगा के याद करेंगे उतना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, कोशिश ये करनी है जो भी वर्ड, जो भी आप डेफिनेशन याद कर रहे हैं, सबसे पहले गौर करना है उसके वर्ड के ऊपर कि वो वर्ड क्या है, आप लोग किसकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने बात की थर्मल की, थर्म का मतलब हीट, क्रैकिंग का मतलब तोड़ना। इसका मतलब है आपने किसी भी चीज को तोड़ना है किसकी मदद से, हीट की मदद से। और हीट जब होगा, हीट जब होगी तो डेफिनेटली आपके पास जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि थर्मल क्रैकिंग हम करवा क्यों रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सच एज इथेन एंड प्रोपीन। अब हमारे पास अनसैचुरेटेड में इथीन है। ठीक है, यहां पर ईक आएगा। अच्छा जी, अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में, किसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे और किसको सैचुरेटेड बोलेंगे। ये देखें, एक या तो होता है डबल बॉन्ड या होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं हमारे पास, या ये वाली कैटेगरी होती है या ये वाली कैटेगरी होती है। इसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड और इसको कहते हैं सैचुरेटेड। लेकिन इसको आपने याद कैसे रखना है, इसका हिंट ये है, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप स्पेलिंग के काउंट करें, अनसैचुरेटेड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब ये है अनसैचुरेटेड में हमारे पास कितने स्पेलिंग्स हैं, 11। ये मैंने साइड पे लिख लिए। सैचुरेटेड में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने होंगे, 9। अब मेरे बेटा याद रखिएगा, जिसके स्पेलिंग ज्यादा उसके बॉन्ड ज्यादा। ठीक है, यह बात अब आपको नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, सिंगल। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये हमारे पास थर्मल क्रैकिंग के जरिए हम इथीन भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं और प्रोपीन भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्रैकिंग की तरफ, जो कि है मेरे पास कैटालिटिक क्रैकिंग। मैंने आपको पहले बताया कि कैटालिटिक जो है वो वर्ड निकला है कैटालिस्ट से। इसका मतलब है हमने चीज को तोड़ना है किसकी मदद से, कैटालिस्ट की मदद से। ये देख लें, ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। ठीक है, एक कैटालिस्ट की मदद से हम ये क्रैकिंग करवाएंगे। इसमें हमने टेम्परेचर क्या रखना है, लो रखना है। जाहिर है अगर हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो वो तो हमारे पास थर्मल क्रैकिंग हो जाएगी। ठीक है, और प्रेशर एंड इज कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। अब इसके हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास मोस्टली कौन कौन से कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं। सबसे पहले कैटालिस्ट जो है मेरे बेटा वो है सिलिका, जिसका फार्मूला होता है SiO2। ठीक है, एलोमिना, एलोमिना का फार्मूला क्या होता है, Al2O3। ठीक है, ये हमारे पास मोस्टली कैटालिस्ट यूज होते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर। अब हम इसके यूजेस की तरफ चलते हैं कि कैटालिटिक क्रैकिंग हमारे पास क्या क्या फायदे पहुंचाती है। इट इज यूज टू ऑब्टेन द हाई क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन हम किसको कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से ये चीज डिस्कस की थी कि गैसोलीन हमारे पास पेट्रोल होता है। ठीक है, और आप लोगों ने ये काफी शेल के पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये वर्ड देखा होगा, गैसोलीन लिखा हुआ। तो गैसोलीन की अच्छी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए
हम क्या करवाते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग करवाते हैं, और इससे हम अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली क्रैकिंग की तरफ, जो कि है स्टीम क्रैकिंग। मेरे बेटा इसमें याद रखिएगा, हम लोगों ने तोड़ना है किसकी मदद से, स्टीम की मदद से। अब स्टीम क्या लिक्विड होती है? क्या स्टीम हमारे पास सॉलिड होती है? नहीं। ये किस फेज में है? ये गैस की फेज में है। ये किस फेज में है? गैस की फेज में। इसका मतलब है जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है? गैस की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करना है, और उसके अंदर से बाद में हमने स्टीम पास आउट करवानी है। ये नहीं है कि आपके पास सॉलिड ही आपका जो भी प्रोडक्ट है, डिजायर प्रोडक्ट है, उसकी आपने स्टीम क्रैकिंग करवानी है और आप उसको अंदर से स्टीम पास आउट करवा दें, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग अपने प्रोडक्ट को किस में भेजेंगे? गैस फेज में, और उस गैस फेज में भेजने के बाद उसके अंदर से हम किसको पास आउट करवाएंगे? स्टीम को पास आउट करवाएंगे, और वो उसको तोड़ के रख देगी। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स इन वेपर फेज। ये देख रहे हैं, इसका मतलब है हमने अपने प्रोडक्ट को कहां भेजना है? वेपर फेज के अंदर। फिर क्या होगा? मिक्स्ड विद स्टीम, आपने उसको स्टीम के साथ मिक्स्ड करना है, फिर हीट करना है। कितने टाइम के लिए और कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक? 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। और इसके हमारे पास यूजेस क्या हैं? दिस मेथड इज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो भी हमारे पास लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लोअर वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कम होगा। जाहिर है मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो इसका मतलब है उसमें कार्बन एटम्स की तादाद भी कम होगी। सवाल ये पैदा होता है, हम लोग क्रैकिंग करवा क्यों रहे हैं? ठीक है, क्या इथीन प्रोड्यूस करवानी है हमने? क्या हमने कैटलिस्ट प्रोड्यूस करवाने, क्या हमने दूसरे डिजायर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाने हैं? क्यों करवा रहे हैं हम लोग क्रैकिंग? ये देख रहे हैं, ये भाईजान भी यहां खड़े होके उदास हैं, परेशान है कि हम लोग क्रैकिंग करवा क्यों रहे हैं। फर्ज करें मेरे बेटा कि अगर दुनिया से पेट्रोल खत्म हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, या पेट्रोल हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं जो पेट्रोल को रिफाइन करती हैं वो खत्म हो जाती हैं, हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, हम लोग याद रखिएगा मेरे बेटा, जो क्रूड ऑयल से हमारे पास पेट्रोल आता है वो सिर्फ और सिर्फ 20% होता है। ठीक है, और ये बहुत कम अमाउंट है कि हमारी दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है पेट्रोल की उसको फुलफिल करने के लिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर पेट्रोल खत्म हो जाए फिर क्या करेंगे? जबकि पेट्रोल जो हम हासिल कर रहे हैं वो तो आगे ही 20% है सिर्फ। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे? हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए केरोसिन ऑयल को या गैस ऑयल को, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर जो है वो ज्यादा होता है, हम इसकी क्रैकिंग करवाएंगे और इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे गैसोलीन के अंदर, क्योंकि गैसोलीन का जो कार्बन नंबर होता है वो कम होता है। और ये अमल किस तरह हम करेंगे? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। और क्रैकिंग हमने 3 तरह की देखी है, स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, तो ये बात जहन में बिठा लें, हम लोग क्रैकिंग क्यों करवा रहे हैं? अगर दुनिया से पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? तो अगर ये सारी सिचुएशंस हो जाती हैं, ठीक है, पेट्रोल खत्म हो जाता है और या हमारे पास जो पेट्रोल की इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो हम लोग क्रैकिंग करवाएंगे किसकी? केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल की, और उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? गैसोलीन के अंदर, जो कि हमारे पास पेट्रोल है। अब हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रैकिंग की तरफ। इट इंक्रीज द यील्ड ऑफ गैसोलीन। पहला जो सबसे बड़ा फायदा है क्रैकिंग का वो हमारे पास क्या है कि ये प्रोडक्शन पेट्रोल की बढ़ा देता है। इट प्रोड्यूसेस मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक इथीन एंड प्रोपीन। गैसोलीन के साथ साथ ये इथीन भी प्रोड्यूस करवाता है और प्रोपीन भी प्रोड्यूस करवाता है। दे आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स,
plastics, detergents, synthetic fibers and fertilizers. It is also used for the production of some important chemicals such as ethanol, phenol and acetone. एथानॉल का फॉर्मूला होता है मेरे बेटा C2H5OH, ठीक है, H5OH। H को जरा हम वाज़े लिख दें ताकि हमारे पता चल सके। फिनोल का फॉर्मूला होता है मेरे बेटा C6H5OH। और एसीटोन, इसका फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, ये कीटोन से निकला है और इसके ऊपर वैसे हमारे पूरा एक चैप्टर है, एसीटोन को अलग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरफ भी हमारे पास CH3 ग्रुप होता है और इस तरफ भी हमारे पास CH3 ग्रुप होता है, ठीक है। ये फार्मूला है एसीटोन का, ये फार्मूला है फिनोल का और ये फार्मूला है हमारे पास एथानॉल का। जी, अब हमारे पास जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नॉकिंग। नॉकिंग क्या होता है? क्या किसी के घर जो डोर को नॉक करते हैं वो नॉकिंग होता है? नहीं, नॉक कहते हैं एक आवाज को, किसी भी आवाज को खड़खड़ाने को, ठीक है। अब ये होती क्या है मेरे बेटा, अगर हम अपनी बाइक में, अपनी कार में, ठीक है, जो भी हमारे पास ऑटोमोबाइल्स वाले इंजन हैं, उसके अंदर अगर पेट्रोल हम लोग डालेंगे घटिया क्वालिटी का, ठीक है, तो हमें उसका नुकसान क्या होगा। यहां से फर्ज कर लें आपके एक, या मैं इंजन बना रहा हूं और आपको बताता हूं कि उसका हमें नुकसान क्या होने वाला है, ठीक है। आपको पता है हमारे पास हर ऑटोमोबाइल के अंदर क्या चीज मौजूद होती है? इंजन मौजूद होता है जिसमें एक पिस्टन होता है। ये पिस्टन यूं ऊपर नीचे करके मूव करता है, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या चीज आ रही है? यहां से आ रहा है हमारे पास पेट्रोल, और यहां से हमारे पास एग्जॉस्ट की जो गैसेस हैं वो रिलीज हो रही हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट की गैसेस। अब ये यहां से पेट्रोल इंटर होता है, यहां से एग्जॉस्ट बाहर निकल जाता है और ये पिस्टन हमारा यूं यूं मूव करता है और हमारे पास एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। यहां पर आपके पास एक स्पार्क प्रोड्यूस होना है जिससे आपकी गाड़ी का इंजन या बाइक का इंजन जो है वो चलना शुरू करता है और आपकी गाड़ी जो है वो आगे रनिंग पोजीशन में आती है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि हमारे पास एक इंजन है, ठीक है, इंजन के अंदर एक पिस्टन होता है और ये पिस्टन जो है ये बकायदा मूव करता है ऊपर नीचे करके, जिस तरह जिस पोजीशन में मैं ये अपना माउस लेके जा रहा हूं ऊपर नीचे, ठीक है। अब अगर तो हम पेट्रोल डालते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो हमारे पास जो आग लगनी है, जो स्पार्क प्रोड्यूस होना है, वो इस लेवल पर जाकर होगा, ठीक है, इस लेवल पर। और अगर हम पेट्रोल डालते हैं घटिया क्वालिटी का, ठीक है, जिसमें क्वालिटी जो है पेट्रोल की वो अच्छी नहीं होती, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए। अगर पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो आपका पिस्टन अभी इतना ही मूव करता है जितना मैंने ये ब्लू लाइन लगाई है, तो आपका यहां पे स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है। अब चूंकि स्पार्क टाइम से पहले प्रोड्यूस हो रहा है और ये चीज आपके पास एक मेटेलिक साउंड एक प्रोड्यूस करती है बकायदा, यानी कि आपको एक बकायदा जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, जिस तरह नॉकिंग की साउंड होती है, आपको लगता है जैसे कोई मेटल के साथ कोई चीज खड़क शोर कर रही है, लाइक दिस, अगर आप इस आवाज को महसूस कर सकें। और ये जो आवाज है, इस आवाज को हम क्या कहते हैं? नॉकिंग, ठीक है। इस चीज को मैं भी कोशिश करता हूं एक वीडियो आपको दिखाऊं ताकि आपको जरा और क्लियर हो। ये हम पहले अपना रिमूव कर लें ताकि आपको वीडियो के अंदर आसानी हो सके। इसमें एक चीज आप लोग देख रहे हैं मेरे बेटा
कि हमारे पास ये जो इंजन है, ठीक है, इसने चलना है, वीडियो इस इंजन ने आई थिंक इसमें कोई मसला हो गया है, लेकिन चलें, इस इंजन ने यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। अगर हमारे पास पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का होगा, यहाँ से आपके पास पेट्रोल आ रहा है और यहाँ से आपके पास जो गैसेस हैं उन्होंने यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। इस इंजन ने ऊपर नीचे करके मूव करना है और आपके पास यहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होना है इस जगह पे। अब अगर तो क्वालिटी आपकी फ्यूल की अच्छी होती है तो हमारे पास ये आग इस लेवल पर जाके लगती है, जिस लेवल पर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। और अगर फ्यूल की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती तो ये इस लेवल पर जाकर आग पहले से लग जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर अभी मैं जो एरो है वो कर रहा हूं। इस वजह से एक शार्प मेटेलिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है और उस शार्प मेटेलिक साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। अभी एक दफा फिर हम लोग ट्राई करते हैं, शायद ये वीडियो चल जाए। चलिए जी, हम अब मेथड्स देखते हैं कि नॉकिंग किस तरह से हम लोग खत्म कर सकते हैं। या पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है नॉकिंग की उसको डिस्कस कर लेते हैं। द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम is generally not of good quality. When it burns in automobile engine, combustion can be initiated. अब इस चीज को जरा आपने देखना है, combustion can be initiated. Initiated का मतलब है पहले से, ठीक है, शुरू में, आगाज, before the spark plugs fire. मैं फिर इधर वही डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि आपके पास जो आपका पिस्टन है उसने जो आग लगानी है वो लगानी है इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे, लेकिन हमारी जो आग लग जाती है वो इसी लेवल पे लग जाती है। तो ये आग पहले प्रोड्यूस हो गई। ये जो चीज है ये एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसको हम नॉकिंग का नाम देते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो इंजन है उसके अंदर उसकी एफिशिएंसी को खराब कर देती है और ये चीज इंजन के लिए इंतहाई खतरनाक है। अब हम चलते हैं मेरे बेटा मेथड्स टू रिड्यूस नॉकिंग। नॉकिंग को हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं? सबसे पहला मेथड है बाय रिफॉर्मिंग। इसमें क्या है कि आपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देना होता है ब्रांच चेन के अंदर। अब ये ब्रांच क्या है? ठीक है, ब्रांच उस चीज को कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन की सीरीज है स्ट्रेट चेन, अगर इस लेवल पर मैं एक कार्बन लगा दूं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रांच, ठीक है। जब आपके पास एक कार्बन की सीरीज चल रही है और आपके पास रास्ते दो हो जाएं, ठीक है, जो ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इसको आप ब्रांच कहते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा जी, बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आपने मेरे बेटा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करना है ब्रांच चेन के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये एक मैं आपको नीचे एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास ये ऑक्टेन है कि इसमें कार्बन कितने हैं? 6, 7 एंड 8, जिसकी वजह से इसको ऑक्टेन कह रहे हैं। और ये N क्यों लगा हुआ है इस पे मैं अभी वैसे क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं क्योंकि ये चीज हमने 8 चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करनी है। N चलें आपको बता देता हूं, N जो है वो स्ट्रेट चेन के लिए होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट चेन क्या है, ब्रांच चेन क्या है, 8 चैप्टर में इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर के अंदर काफी डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब आप लोग ये देखें कि कार्बन इसमें भी 8 ही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन इसमें ब्रांचेस आ गई हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? ब्रांच, ठीक है। और ये है ऑक्टेन ही, लेकिन चूंकि इसमें ब्रांचेस लग गई हैं इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? आइसो। इसका मतलब है आइसो का वर्ड किससे रिलेट करता है? ब्रांच के साथ। और ये 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये किस तरह लिखा गया है? इसका बकायदा एक रूल है, वो इंशाल्लाह हम लोग नोमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा मेथड देखते हैं।
दूसरा मेथड है मेरे बेटा बाय एडिंग एडिटिव्स, कि आप बाहर से कोई चीज डालेंगे जिससे आपकी नॉकिंग खत्म हो जाएगी, और उसमें हमारे पास क्या है, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, इस चीज को हम डालते हैं टेट्रा इथाइल लेड को, जो कि हमारे पास एक गुड एंटी नॉकिंग एजेंट है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो क्या है, इट्स कंबस्शन प्रोडक्ट, अगर हम टेट्रा इथाइल लेड को इंजन के अंदर डालते हैं, ठीक है, पेट्रोल के साथ मिक्स करके, तो होगा क्या, इसका एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहते हैं लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड जो है जब हमारे माहौल में जाएगा, एयर में जाएगा, तो वो रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, खाली लेड के अंदर। ठीक है, लेड का फार्मूला हमारे पास Pb होता है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेड के अंदर। और वो जो है हमारे माहौल में, हमारे एयर में पोल्यूशन को कॉज करती है और हमें सफोकेशन भी हो सकती है। जी बेटा, आज ये एक नया टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हम किसी भी पेट्रोल की क्वालिटी का अंदाजा उसके ऑक्टेन नंबर से लगाते हैं। आप लोगों ने अक्सर जो है वो पेट्रोल पंप्स के ऊपर देखा होगा कि ये पेट्रोल जो है ये हाई ऑक्टेन है इसलिए ये थोड़ा सा महंगा है, ये पेट्रोल जो है ये लो ऑक्टेन है इसलिए ये थोड़ा सा सस्ता है। ये हाई ऑक्टेन और लो ऑक्टेन का क्या मतलब है, याद रखिएगा। ऑक्टेन हम लोग कहते हैं 8 कार्बन्स को। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया, जितना ऑक्टेन नंबर हाई होता है पेट्रोल का, उतना पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी होती है। मतलब आपके पेट्रोल के अंदर जितना आइसो ऑक्टेन ज्यादा होगा, उतना गैसोलीन का फ्रैक्शन, गैसोलीन जो आपका पेट्रोल है उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। ठीक है, और हम लोगों ने मुख्तलिफ कंपाउंड्स लिए थे। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि कौन सा अच्छा है जो हमारे लिए नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करवाता, और उसमें जो सबसे बेस्ट जिसने रिजल्ट दिया था वो था 2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, जिसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, आइसो ऑक्टेन को। और हमने फर्जी तौर पर तुक्के से इसको 100 मार्क्स दे दिए और इसको बना लिया स्टैंडर्ड। क्यों, क्योंकि इसने सबसे कम नॉकिंग दी थी और इसको 100 मार्क्स दिए। अब हमने जितने भी बाकी जो केमिकल कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जो हमारे पास जिनके अंदर ऑक्टेन नंबर जिनका कम होगा, उसको कंपेयर करते जाएंगे इसके साथ, ट्राईमिथाइल पेंटेन के साथ। अगर इससे वो कम नॉकिंग प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसको 100 दे देंगे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, सबसे कम नॉकिंग किसने प्रोड्यूस करवाई थी, सबसे कम नॉकिंग प्रोड्यूस करवाई थी हमारे पास ऑक्टेन नंबर जिसका हाई था, वो ये था 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। और इसको हमने आर्बिट्रेरली का मतलब है कि फर्जी तौर पर या तुक्के से जो है हमने इसको 100 मार्क्स दे दिए थे। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव लो ऑक्टेन नंबर एंड आर पुअर फ्यूल्स। ये आपने याद रखना है कि जिनका ऑक्टेन नंबर हाई होगा इसका मतलब है उसके अंदर ब्रांचेस होंगी, और जिनका ऑक्टेन नंबर लो होगा मतलब वो आपके पास क्या है, वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, इस चीज को आपने जहन में रखना है। ये बेटा आज के टॉपिक्स यहीं तक थे, और इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। जो इसमें क्यूरीज होंगी वो आप साथ साथ SMS करके पूछ सकते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चंस थे, डिफाइन क्रैकिंग एंड एक्सप्लेन्स द टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होती है और क्रैकिंग की टाइप्स, ये भी हमारे पास लॉन्ग है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रैकिंग, के क्रैकिंग की एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये शॉर्ट है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, हाउ ऑक्टेन नंबर ऑफ पुअर फ्यूल कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिफॉर्मिंग, ये भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर ली। व्हाट इज नॉकिंग, नॉकिंग क्या होती है, एक्सप्लेन द मेथड्स टू रिड्यूस नॉकिंग, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट हैपन इफ द पेट्रोल इज डिमिनिश फ्रॉम द वर्ल्ड, अगर हमारे दुनिया से पेट्रोल खत्म हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको
पेट्रोल बना लेंगे केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल की, क्या करवा के, क्रैकिंग करवा के। ठीक है, ये थे पॉसिबल क्वेश्चंस। होप सो आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।